जी अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं असद कमाल लैंड मास्टर रियल स्टेट से और इसी टीम का मैं हिस्सा हूं। बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स हैं जो कमेंट बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं और आलमोस्ट वो क्वेश्चन सेम एक जैसे होते हैं लोगों के। तो आज जैसे कि नासिर साहब जो हैं वो हमारे सीईओ हैं, तो जो मामलात एलडीसीटी के वाले से इन्हें पता है वो शायद हम लोगों में से किसी को भी ना बताऊं। तो आज मैं लोगों का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कुछ क्वेश्चन करूंगा, आपके क्वेश्चन नासिर साहब से, और उनका आंसर हम लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ जी नासिर साहब, कुछ लोग हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करते हैं एलडीसीटी के वाले से। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एलडीसीटी के बारे में लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस क्यों नहीं है, जबकि ये प्रोजेक्ट लाहौर का एक खूबसूरत तरीन और ख़ूबसूरत लोकेशन पे है, इसके बावजूद लोगों को अवेयरनेस क्यों नहीं है? जी असद भाई, सबसे पहले तो इस तरह है कि ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। जब कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा अखबार न्यूज़पेपर पे वो जस्ट एक एडवर्टाइजमेंट पे एक दफ़ा आती है और उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। तो ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। गवर्नमेंट को बेसिकली एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के से इससे मतलब वो खुद एडवर्टाइजमेंट नहीं करते। जैसे कि आप प्राइवेट सोसाइटीज़ में देखते हैं, प्राइवेट सोसाइटीज़ में जैसे ही आप एंटर होते हैं तो पहले कोई 100 फुट रोड पे उन्होंने बना दिया होता है, पहले मेन बुलीवार्ड और कंटेनर रख लेते हैं और फिर उसकी एडवर्टाइजमेंट करके पूरी सोसाइटी को सेल कर देते हैं। तो इस तरह की ग्लैमरिंग यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर एक मैच्योर प्रोजेक्ट है, ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट है, जो कि एक आपको फिजिकली फॉर्म में भी नज़र आता है। और इस प्रोजेक्ट में ज़्यादा लोग मैच्योर लोग ही इसमें ज़्यादा मतलब इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिस तरह कि आप दूसरी सोसाइटीज़ को देखते हैं कि जी प्राइवेट सोसाइटीज़ में जो उन्होंने लाइटें लगा दी और इस तरह करके वो सेल आउट कर दिया, जिसकी वजह से एक एडवर्टाइजमेंट जो है ना एक इसकी इतने नहीं होती। इसमें एडवर्टाइजमेंट हमारे रियल स्टेट्स के जो भाई हैं वो लोग करते हैं जिस तरह हम लोग करते हैं, तो इसमें इस वजह से लोगों को अवेयरनेस कम है। हालांकि ये एक बहुत बेहतरीन किस्म की लोकेशन पे है जो रिंग रोड से अटैच हो रहा है, फिरोजपुर रोड से अटैच हो रहा है, जैसे आपको मालूम है। तो इस वजह से एक लोगों का अवेयरनेस इसकी कम है। अच्छा, एक लोगों का कॉमन क्वेश्चन है, क्लाइंट्स जो हमारे पास आते हैं जब उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, जब वो विज़िट करते हैं तो वो देखते हैं कि वाकई नो डाउट के एलडीसीटी डीएचए मेयार का प्रोजेक्ट है, वो ये शशोपन में रहते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट जिनाह सेक्टर में करनी चाहिए, इकबाल सेक्टर में करनी चाहिए। तो इसके हवाले से भी आप बताएं कि आप जिनाह सेक्टर को कैसे देखते हैं और इकबाल सेक्टर को फ्यूचर में कैसे देखते हैं? जी असद भाई, इस तरह है कि ये जो प्रोजेक्ट है मतलब ये 2013-14 के अंदर जब लॉन्च हुआ था, स्टार मार्केटिंग ने सबसे पहले आके इसकी फाइल जब सेल्स की थी, तो तब ये इंस्टॉलमेंट पे था। ये बहुत माइनर सी प्राइस पे था, 12-13 लाख का 5 मरले था, 20 लाख का 10 मरले था, और इसी तरह कनाल की भी जो प्राइस 28-29 लाख थी। तब से लेके और आज 2022 हो चुका हुआ है, बीच में बहुत सारे मामला भी बने, नैब के पास भी केस किया, नैब ने भी इसको डिक्लेयर कर दिया जीरो करप्शन पे। बेसिकली ये 2019 में डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है। अच्छा, अब ये 2019 से लेकर 2003 का ये जो 3 साल की जर्नी है, आप इसको बाखूबी जो लोग आते हैं हमारे पास, और हमारे शायद कैमरामैन भी इसको दिखाए आपकी डेवलपमेंट को, इसको, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक डेवलपमेंट और ये एक मेगा प्रोजेक्ट है। ये कोई 1-2 ब्लॉक के ऊपर नहीं है, ये 66,000 कनाल का प्रोजेक्ट है, ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। और आपका जो क्वेश्चन है जिना और इकबाल सेक्टर को, ऑब्वियसली जिना सेक्टर को इस वक्त ज़्यादा प्रेफरेंस है क्योंकि ये ऑन ग्राउंड हो चुका है। यानी कि वो लोग जो फ़ॉरेन घर बनाना चाहते हैं और उसको जो है मतलब अपने डेवलपमेंट उसको देखकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो भी जिना सेक्टर है। तो ऐसे लोगों के लिए जो घर बनाना फ़ौरन चाहते हैं तो उनके लिए जिना सेक्टर बहुत ज़्यादा है। और अगर आप कहा जाए लोकेशन वाइज तो जिना सेक्टर से इकबाल सेक्टर की बहुत अच्छी लोकेशन है। वो इसकी वजह है कि वो रिंग रोड के लेफ़्ट और राइट पे आ रहा है, यानी कि जिस तरह आपका डीएचए आता है रिंग रोड को क्रॉस करता है, लेफ़्ट और राइट पे रिंग रोड होता है, तो सेम इसी तरह ही हमारा एलडीसीटी का जो इकबाल सेक्टर है वो रिंग रोड से डायरेक्ट एक्सेस कर रहा है। तो आने वाले टाइम पे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसमें कितना टाइम लगे वो हम उसको कह नहीं सकते, लेकिन उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं है। गवर्नमेंट ने जो 2-3 सालों के अंदर डिलीवरी देनी है क्योंकि इसकी बैलेटिंग हो रही है। तो इस वजह से जो है जिना सेक्टर में अभी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अच्छी है, और इन फ्यूचर जो है और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसके लिए इकबाल सेक्टर, यानी कि इन शॉर्ट टर्म जिना सेक्टर और लॉन्ग टर्म इकबाल सेक्टर। अच्छा नासिर साहब, हमारे क्लाइंट्स का एक कॉमन सा क्वेश्चन है, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, वो ये पूछते हैं कि पोजेसन कब तक एक्सपेक्टेड है? अच्छा, इसमें ये कि देखिए मतलब कि 2000 तकरीबन कोई 3-4 के अंदर 9 जो डीएचए का 9 प्रिज्म है वो लॉन्च किया था, और अभी तक भी नहीं मिल सका, यानी कि 15-18 साल गुजर गए, वहाँ भी नहीं हो सका। तो क्योंकि जब मेगा प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर डेवलपमेंट भी उस लेवल पे होती है। कोई एक छोटा ब्लॉक नहीं है कि जिसमें कोई 200-500 घर हों या कोई 1000 घर हो, तो ये तो माशाल्लाह थाउजेंड्स के साथ आपके पास प्लॉट्स हैं। यहाँ पर रात दिन कंपनीज काम कर रही हैं।
अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी पे काम स्टार्ट हो चुका है, बाउंड्री वॉल पे काम स्टार्ट हो चुका हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट पे जा रहा है, पीएचए खूबसूरत बनाने के लिए पौधे लगा रही है अपने तरीके से। तो जिस तरीके से काम चल रहा है और जिस तरह से टेंडर गवर्नमेंट डे बाय डे उसको इन्हांस करती जा रही है, ब्रिजेस के टेंडर हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के टेंडर्स हो रहे हैं, सुई गैस पे काम हो रहा है और बाउंड्री वॉल हो रही है, डेवलपमेंट आपने देखी है कि माशाल्लाह कारपेट हो चुके हैं रोड। तो जिस स्पीड से वो काम कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने या 8 माह नज़र आते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट से हम कह देते हैं चलो गवर्नमेंट हमारा थोड़ा सा लेट कर देती है, तो ये मेरे ख्याल से 2023 के एंड तक इनको पोजेशन लोगों को मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो बहुत उम्मीद है 2023 तक, मतलब मुझे नज़र आ रहा है 1 साल के अंदर अंदर इंशाल्लाह ये पोजेशन डिक्लेयर कर देंगे। जी, जैसा कि नासिर साहब ने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी एलडीसीटी के हवाले से, और ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ये सब अथेंटिक है, आप इसको ख़ुद भी आकर देख सकते हैं। और लैंड मास्टर रियल स्टेट हर एलडीसीटी के हवाले से नई आने वाली अपडेट से आपको आगाह करता है। नेक्स्ट भी हम आपको नई अपडेट से आगाह करते रहेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे पास एलडीसीटी में एक दफ़ा एलडीसीटी का विज़िट आकर ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा असद भाई, लोगों को ना बेसिकली वो लोग जो घर बैठे हुए हैं जिनको एलडीसीटी के बारे में नहीं है, अगर वो लोग हमारे पास आ जाए यहाँ पर विज़िट करने के लिए, तो वो उनके लिए एक सरप्राइजिंग डेवलपमेंट है। मतलब कि क्योंकि मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर वो प्राइवेट सोसाइटी की तरह नहीं है कि जी स्टार्टिंग में डेवलपमेंट होगी और बैक पे सारा ग्रीन एरिया पड़ा है। यहाँ पर माशाल्लाह आपकी बैक एरिया सारा क्लियर है। तो अगर ये स्टार्टिंग में आते हैं बहुत करीब तक पहुंच चुकी है, बिल्कुल फिरोजपुर रोड से बैक से हम आगे आते हैं और लास्ट में हमारा पी ब्लॉक पड़ता है, गालबन पी और एम पड़ता है, और पी और एम ब्लॉक से लेके हमारा ए ब्लॉक तक तो काम हो चुका हुआ है। एग्जैक्टली। तो आप अगर इसको मतलब लोग अगर हमारे पास विजिट करने आते हैं तो हम उन लोगों को माशाल्लाह इस बारे में प्रोजेक्ट में उनको इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी देते हैं। और आपको तो पता ही गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है और बहुत सिक्योर है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन है। तो आप अपने व्यूवर्स को और क्लाइंट्स को ज़रूर इन्वाइट करें ऑफिस आने पर, इंशाल्लाह उनको बहुत। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन है मेरा कि एलडीसीटी के इससे पहले एलडी के प्रोजेक्ट्स में कौन कौन से नाम हैं? बेसिकली देखें कि एलडीए एक मतलब कि हमारे जो है वो एक मेन डेवलपमेंट लाहौर को जो वो कर रही है, डीएच एक अदर बॉडी आ जाती है, और एलडीए के पास बहुत ज़्यादा है, जिसमें गुलबर्ग भी अंडर के एलडीए ने ही डेवलप किया, जोहो टाउन को एलडीए ने डेवलप किया, फैसल टाउन, इसी तरह ताजपुरा स्कीम, बहुत सारी सोसाइटीज़ को डेवलप किया, लेकिन जुबली टाउन, लेकिन वो अब सारे तकरीबन देखें तो ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, लोगों ने घर बना लिया, वहाँ पर प्राइजेस बहुत ऊपर जा चुकी हैं कि आप एक आम बंदा परचेज़ नहीं कर सकता। तो ये एक बड़ा सुनहरी मौका है कि हम एलडीसीटी में लोगों को इन्वेस्टमेंट्स करवाएं। यहाँ पर तो आपको पता है कि 5 लाख पर मरले के हिसाब से आपको जगह मिल जाती है, आप जितनी मर्जी वहाँ पर ले लें। मतलब गालिबन मेरे ख्याल से 70 लाख में भी प्लॉट मिल जाता है कनाल का, और इसी तरह 10 मरले का भी कुछ 40-42 में मिल जाता है। तो ये देखिए इतने सस्ते प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट वही लोग बेनिफिट्स उठाएंगे जो आज इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। कल को अगर 1 साल बाद, जिसका मैंने आपको बताया, अगर यहाँ पर पोजेशन मिल जाता है तो ये तो 1 करोड़ प्लस पे चले जाएंगे, जितनी खूबसूरत डेवलपमेंट है इसकी। नो डाउट। तो बड़े रोड्स हैं, मतलब किसी चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है कि जिसमें हम कह सकते हैं यार इसमें इन्वेस्टमेंट प्लान ना करें, हम इन्वेस्टमेंट ना करें। तो इसमें तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जी व्यूअर्स, आप एलडीसीटी के वाले से किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए या इसकी अपने प्लॉट्स की असेसमेंट के लिए आप लैंड मास्टर रियल स्टेट पे रब्ता कर सकते हैं किसी भी टाइम। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों से आपको फ़ायदा मिला होगा, आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। जज़ाकल्लाह। असद कमाल, एलडीसीटी लैंड मास्टर ऑफिस। अल्लाह हाफिज़।